तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द रॉक की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंचेन को वहां पर अप्रेजल मिल जाती है और उसके बाद अब वो अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को वहां पर 2500 पॉइंट्स में बेच सकता है। 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बेच सकता है। तो वहां पर उसका टेबल मिल चुका है जहां पर बैठकर वो उसको बेचेगा। हमारा लिंचेन वहीं पर टेबल का आकर बैठ जाता है, सभी लोगों के सामने अपनी दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को रख देता है क्योंकि वो सुप्रीम लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स होते हैं। सभी लोग उसको खरीदना चाहते हैं, वो सभी लोग उसे कह रहे होते हैं। कोई उसे कहता है कि मेरे पास 2 लाख है, कोई कहता है मेरे पास 1.5 लाख है, 2.5 लाख किसी के पास भी नहीं होते। इसी वजह से वो सभी लोग क्योंकि काफी गरीब होते हैं। लिंचेन उन सभी लोगों से कहता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख में बेचूंगा, इससे कम में तो बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। और मास्टर ली आगे बढ़ता है। यंग मास्टर ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने को तैयार हूँ और मैं इसे खरीदूंगा। ये सुप्रीम मार्शल आर्ट्स का स्किल मेरा होगा। देखता हूँ कि तुम में से कौन इसको खरीदने के लिए पैसे देता है। ठीक है, सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वे लोग कहते हैं कि यंग मास्टर ली अगर यहाँ पर इसको खरीदना चाहता है तो हम में से कौन यहाँ पर इसके साथ कम्पीट करेगा। वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जबकि हमारा लिंचेन उसे कहता है नहीं, मैं ये स्किल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला। बाकी सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर मैं दोनों के दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल 1.5 लाख में बेचने वाला हूँ। क्या तुम में से कोई यहाँ पर इसको 1.5 लाख में खरीदना चाहेगा। हमारा लिंचेन वहाँ पर कीमत को कम कर देता है ताकि वो लिंचेन को ना खरीदने दे। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सभी लोग इसको खरीदने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर से यंग मास्टर ली सभी से कहता है कि वाला मार्शल आर्ट्स का स्किल सिर्फ और सिर्फ मैं खरीदूंगा और कोई भी इसको खरीद नहीं सकता। अगर तुम में से कोई यहाँ पर इसको खरीदेगा तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस को खुद ही फेस करना पड़ेगा। इसी वजह से वो सभी लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, चाहे हमें मुफ्त में भी दे दे तभी हम इसको नहीं खरीदेंगे। तो हमारे लिंचेन का प्लान यहाँ पर चौपट हो जाता है। उसे यहाँ पर अब इतने पैसे भी नहीं मिलने वाले क्योंकि उसे अब लिंचेन को ही यहाँ पर ली को भी बेचना पड़ेगा। मास्टर ली ने क्योंकि उन सभी लोगों को अब यहाँ पर डरा दिया है तो अब वो यहाँ पर 10,000 की कीमत लगाता है। वो हमारे लिंचेन से कहता है कि मैं दोनों मार्शल आर्ट्स के स्किल को 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में खरीदने को तैयार हूँ, क्या तुम इसको बेचोगे या नहीं। अगर तुम यहाँ पर 10,000 में भी नहीं बेचोगे तो फिर ये तो 5,000 में भी नहीं बिकने वाले। कोई भी यहाँ पर मास्टर ली के होते हुए इसको नहीं खरीदने वाला। इसी के साथ पीछे से आवाज आती है, एक लड़की कहती है मैं इस मार्शल आर्ट्स के स्किल को 2 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। तो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे यंग मास्टर ली को ऑफेंड करेगा। तो सभी लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम जुन किंग होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो सिस्टर जुन किंग है, सिस्टर जुन किंग से कौन पंगा ले सकता है। और वो सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। सिस्टर जुन किंग आगे बढ़ते हैं और लिंचेन से कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, क्या तुम इतने में मुझे बेचोगे। तो हमारा लिंचेन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बेचूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगती है और ऊपर से इसका नाम भी जुन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा लिंचेन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इसको 2 लाख कंट्रीब्यूशन में खरीद सकती हो। काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा नाम लिंचेन है। हाँ यही नाम है, ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें ब्रदर लिंचेन ही कहूंगी। वो उसे कहती है ब्रदर लिंचेन तो ये लो, ये मेरा जेड टोकन है जो मेरे किंग क्लैन का है, तुम इसे अपने पास रखो। अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हें बुली करता है तो इस टोकन को उसे दिखा देना, उसके बाद कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। लिंचेन उसके पास से टोकन ले लेता है और अपनी जो मार्शल आर्ट्स के स्किल्स होते हैं वो जुन किंग को बेच देता है। जुन किंग वो लेने के बाद वहाँ चली जाती है। जबकि वहाँ लिंचेन सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जुन किंगरो की बहन है। तो सिस्टर जुन किंग के वहाँ चले जाने के बाद यंग मास्टर ली काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि लिंचेन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर अपनी आइटम को बेचकर मेरे हाथों से बच जाओगे। तुम मेरे हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते क्योंकि अब तुम्हें कोई भी प्रोटेक्शन देने वाला नहीं होगा जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। इसके बाद तुम टाइकिंग सेक्टर से हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाओगे। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है लिंचेन ने बहुत सारी आइटम्स को खरीदा होता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारी थैलियां लेकर वो बाहर आता है क्योंकि 2 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वो सारे के सारे खर्च करके बाहर आ जाता है और रो रहा होता है। लेकिन जू से कहता है कि तुमने मेरा बहुत ज्यादा खर्चा करवा दिया, एक पैसा भी नहीं बचा। लेकिन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारा लिंचेन उसे कहता है अच्छा तुम मेरे लिए क्या है, मुझे ये बताओ कि 300 टाइकिंग स्पिरिचुअल वेंस ये तुमने क्यों खरीदी है, क्या ये मेरी ट्रांसफिगरेशन पिल के लिए है। लेकिन उसे कहता है हाँ ये तुम्हारी मेडियंस को बेहतर बनाने के लिए ताकि तुम ब्रेक थ्रू करके 9th लेवल तक पहुंच चुको। लिंचेन उसे कहता है अच्छा मुझे अब इसके बारे में बताओ कि ये ट्रांसफिगरेशन पिल्स किस लिए हैं। ये एक पिल 20,000 की पड़ी है और तुम इतनी सारी क्यों खरीद कर लाए हो। तो ड्रैगन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम सोच क्या रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन पिल्स के साथ कोई पोषण मिलने वाला है जो मैं पिल्स यहाँ पर अपने लिए यूज करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। हमारा लिंचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ओल्ड ग्रैंडपा जू तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, तुम मेरे बारे में कितना कुछ सोचते हो, तुमने मेरे लिए इतनी सारी पिल्स खरीदी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद ये लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ड्रैगन जू से कहता है तो कभी भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, यंग मास्टर ली और उसके चंपू तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तुम्हारा लिंचेन उसे कहता है हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, लगता है कि इनको मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, चलो फिर ठीक है इन्हें डीमन हंटिंग डोमेन में लेकर चलते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं। लिंचेन सामने के जंगल की तरफ चल पड़ता है तो यंग मास्टर ली भी उसके पीछे होता है। यंग मास्टर ली कहता है चलो जल्दी से उनका पीछा करते हैं और वो लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में डीमन हंटिंग डोमेन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिंचेन होता है। हमारा लिंचेन जो होता है वहाँ पर छुपा होता है। ये सभी लोग जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं तो कहते हैं इसको लड़के को क्या लगता है कि वो यहाँ पर आकर हमसे बच जाएगा, यहाँ पर आकर छुप जाएगा। इसी के साथ ही उड़ते हुए तीर के साथ यंग मास्टर ली के ऊपर अटैक होता है। यंग मास्टर ली बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो अपने पास से नाइफ निकालता है और नाइफ के साथ उस एरो को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं कुछ
ससी सा दिखने वाला लड़का हूँ और बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ऐसा नहीं है। लिंचन उनके सामने अपीयर होता है तो वो लोग उसे कहते हैं कि लड़के तुम भागकर क्यों नहीं जा रहे, अब तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े क्यों हो गए, क्या तुम हम तीनों से अकेले फाइट करने वाले हो, तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। लिंचन उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला तुम लोगों से फाइट नहीं कर सकता। यंग मास्टर ली अपनी तलवार लेकर हमारा लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बाकी के दोनों भी उसके साथ ही होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा लिंचन जो होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए सामने की तरफ फायर को रिलीज करता है। मास्टर ली तो उसकी फायर के अटैक से बच जाता है, लेकिन उसके पीछे उसका जो चंपू साथी होता है उसके ऊपर फायर लगती है और वहीं पर जल जाता है और वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे थे यंग मास्टर ली प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन यंग मास्टर ली उस लड़की को बचाने की बजाय लिंचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए लिंचन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैं लिंचन सामने वाली साइड से बड़ी स्पीड से घूमता हुआ पीछे वाली साइड पर आ जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। यंग मास्टर ली की तलवार के अंदर से पर्पल कलर की ठंडर निकल रही होती है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। तुम्हारा लिंचन कहता है इसकी पर्पल ठंडर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा लिंचन पीछे वाली साइड से घूमकर जब उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है तो यंग मास्टर ली फिर से अपने अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो वाला अटैक जो होता है इस बार उसके दूसरे चंपू साथी के ऊपर पड़ता है और वो बेचारा जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो चिल्लाकर कह रहा है ब्रदर ली मेरी मदद करो, लेकिन नहीं वो भी मर जाता है। यंग मास्टर ली हमारा लिंचन से कहता है कि तुमने मेरे 2 लोगों की जान ली, अब यहाँ पर तुम्हें इसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। जबकि हमारा लिंचन उसे कहता है कि मैंने जहाँ पर तुम्हारे 2 दोस्तों की जान नहीं ली बल्कि तुमने जहाँ पर उन दोनों की जान ली है। मुझे जितना से पता है कि तुम्हें मेरे पास से मेरे मार्शल आर्ट्स के स्किल चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम मार्शल आर्ट्स के स्किल चाहिए, इसके अलावा तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। इसके साथ ही यंग मास्टर ली उसे कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास से यही चाहिए, अब मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा और उसके बाद में मारूंगा। दूसरी तरफ से हमारा लिंचन जो होता है उसके पास जो होली स्पिरिचुअल वेन्स होती हैं उन सभी को ऑब्जर्व कर लेता है और उनको ऑब्जर्व करने के बाद अब अटैक करने के लिए रेडी होता है। सामने की तरफ से यंग मास्टर ली अपनी पर्पल लाइटनिंग स्लैश के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा लिंचन वहाँ पर परफॉर्म फायर सील को एक्टिवेट करता है। जैसे वो परफॉर्म फायर सील को एक्टिवेट करता है इसी के साथ यंग मास्टर ली की मूवमेंट्स वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। वो कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही हमारा लिंचन वहाँ पर उस सील को शैटर करता है। जैसे ही वो सील को शैटर करता है तो यंग मास्टर ली पीछे की तरफ गिर जाता है और उसे कहता है तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे जान से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। ड्रैगन जू कहता है मुझे इस लड़के की बॉडी के अंदर से जो किंग आर्टिफैक्ट वाली कोर निकलेगी वो मुझे चाहिए। जबकि वो बच्चा बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है। यंग मास्टर ली कहता है ब्रदर प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, अभी तो ट्रैकिंग सेक्टर का एक डिसाइपल हो, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारोगे तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा, मैं तुम्हारा लैकी बन जाता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। तुम्हारा लिंचन उसे कहता है नहीं मुझे तुम्हारे जैसे साथी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसे अपने ही लोगों की परवाह नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपनी फायर सील को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही यंग मास्टर ली भी वहाँ पर मर जाता है। यंग मास्टर ली को वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है। हमारा लिंचन से कहता है कि अपने आसपास देखो और जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो क्योंकि कोई यहाँ पर है जो कि हमारा पीछा कर रहा है। वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इस वक्त अपनी कल्टीवेशन के 10th लेवल पर है। वहाँ लिंचन उसे कहता है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 और आखिरी एपिसोड का एंड होता है क्योंकि इससे आगे इसकी एपिसोड्स को ट्रांसलेट नहीं किया गया। मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक छोटी सी सीरीज है, तो इसके बाद अब यहाँ पर 3 और एपिसोड पिछली बार की तरह मैं अपलोड करूंगा और उन तीनों एपिसोड में से आप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स करेंगे उसी एपिसोड को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, सॉरी उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जल्दी से रेडी हो जाएं अपनी तीनों एपिसोड्स को देखने के लिए और देखते हैं कि आपको उन तीनों में से कौन सी एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद आती है।